एक आदमी इस अजीब से सफ़ेद कमरे में फंस जाता है। जब जब वो दीवार पर लगे हुए बटन्स को दबाता तो उस दीवार में से कुछ भी सामान निकल कर बाहर आने लगता। कभी पेड़ तो कभी गुलदस्ता। अगर वो बार बार एक ही बटन को दबाता तो एक ही सामान बार बार करके वहाँ से बाहर निकलने लगता। इस बार उसने एक बटन दबाया तो एक ट्रॉली उसके पैरों से आकर टकरा गई। वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वहाँ से बचकर निकलना चाहता था, लेकिन कोई भी सामान काम का नहीं लग रहा था। उसे बहुत चिंता होने लगी थी और उसे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगती है। उसने दीवार की तरफ एक गुब्बारे को फेंका और वो एक बटन पे जा टकराया। दीवार से सुशी बाहर निकली। ये उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज़ था, लेकिन सुशी को बिना सोच के नहीं खाया जाता, इसलिए वो दोबारा वही बटन दबा देता है, लेकिन दीवार से बार बार सुशी ही बाहर निकलती है। कोई और ऑप्शन ना देखकर वो सुशी ही खाने लगता है और पूरा पेट भर कर खाता है। अब वो दूसरा बटन दबाता है तो उसमें से सोया सॉस बाहर आता है। ये देखकर झल्ला गया और गुस्से में उसने सॉस की बोतल को फेंक दिया। अब वो फर्श वाले बटन्स को दबाने लगता है और अचानक से उसके पीछे एक दरवाज़ा प्रकट हो जाता है। वो खुशी के मारे उस बटन को भूल जाता है जिससे दरवाज़ा प्रकट होता है। फिर वो एक एक करके सारे बटन्स को दबाने लगता है। एक अफ्रीकन आदमी दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में घुस गया। उसने फिर दूसरा बटन दबाया तो उसके ऊपर पानी गिरने लगता है। फिर उसने उस सही बटन को दबाया और दरवाज़ा फिर से प्रकट हो गया। वो पीछे मुड़ा और उस गेट की तरफ भागने लगा, लेकिन जब तक वो आधे रास्ते में पहुंचा, गेट बंद हो जाता है। उसने वापस आकर फिर से उस बटन को दबाया और बहुत तेज़ी से गेट की तरफ भागा, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहा। उसने कई अलग अलग तरीक़ों से भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो रही थी। इस बार वो गुलदस्ते को उस बटन पर रख देता है जिससे वो बटन दबा ही रहे, लेकिन ये कोशिश भी बेकार गई। इसलिए वो उस गुलदस्ते में पानी भरने की सोचता है। उसने पानी वाला बटन दबाया और उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। वो जहाँ भी जाता पानी उसके सिर के ऊपर ही गिरता। उसकी ये तरकीब भी काम ना आई। अब वो उस गुलदस्ते में सुशी भरने लगता है, लेकिन पूरा भरने के बाद वो गुलदस्ता इतना भारी हो गया कि उसे उठाना उसके लिए असंभव सा हो गया। वो अपने हाथ से सुशी को बाहर निकालने लगता है, लेकिन गुलदस्ते का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए उसका हाथ उसमें नहीं जाता। फिर वो चॉपस्टिक्स की मदद से सुशी को बाहर निकालने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो उस गुलदस्ते को उठाने में सक्षम हो जाता है, लेकिन वो फिर से दरवाजे वाले बटन को भूल गया। एक एक करके वो फिर से बटन दबाने लगा। वो अफ्रीकन आदमी फिर से बाहर निकला और उसकी लात उस गुलदस्ते में लग जाती है, जिसकी वजह से गुलदस्ता टूट जाता है। उसकी कड़ी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। ये देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। अब वो दूसरे बटन्स दबाने लगता है और ऊपर से एक रस्सी आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो रस्सी वहाँ से गायब हो जाती है। वो फिर दोबारा बटन दबाकर रस्सी मंगवाता है और भागकर रस्सी को पकड़ देता है और दरवाज़ा लाने वाले बटन को फिर से दबाता है। रस्सी की मदद से वो गेट के बाहर निकल जाता है और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। वो एग्जिट वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। उस गेट को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत होती है, जो उसे अंदर उसी कमरे से मिलेगी। इतने में गेट बंद होने लगता है और वो भागकर वापस उसी सफ़ेद कमरे में घुस जाता है। वो गुस्से में दीवार को लात मारता है और उसकी लात से एक बटन दब जाता है। उस बटन से एक चाबी बाहर निकलती है। इससे पहले कि वो चाबी को पकड़ पाता, चाबी वहाँ से गायब हो जाती है। वो सुशी का टुकड़ा उठाकर चाबी वाले बटन की निशानी बना देता है। फिर वो रस्सी मंगवाता है और रस्सी की मदद से झूलते हुए चाबी वाले बटन को दबाकर चाबी ले लेता है और दरवाजे वाले बटन को दबाकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो उस चाबी को दरवाजे में लगाता है, लेकिन गेट नहीं खुला। उसने ऊपर की ओर देखा और वहाँ एक और ताला था, जो सिर्फ पासवर्ड से ही खुलेगा। वो फिर से उसी कमरे में वापस चला जाता है। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और वो एक प्लंजर लेकर उसे दीवार पर फेंक के मारता है, जिससे वो अफ्रीकन आदमी दोबारा बाहर निकल जाता है और उस आदमी को घूर कर देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। उस आदमी ने देखा कि उस अफ्रीकन आदमी के माथे पर 3 अंक छपे हुए हैं। उसे लगता है कि हो न हो यही पासवर्ड है, और वो दोबारा उसी विधि का प्रयोग करके गेट के बाहर निकल जाता है और पासवर्ड लगा कर देखता है। खुशकिस्मती से पासवर्ड बिल्कुल सही होता है और गेट खुल जाता है, लेकिन सफ़ेद कमरे में जाने वाला दरवाज़ा अब बंद हो जाता है और अब वो उस छोटी सी जगह में बुरी तरह से फंस जाता है।
वो गेट को खोलकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जगह बहुत कम होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया। वो कोने में दुबक कर रोने लगता है और अब उसे वो सफ़ेद कमरा ही अच्छा लगने लगा था। वहाँ उसे आज़ादी नहीं थी, लेकिन उसे भरपेट खाने की वहाँ कोई चिंता नहीं थी और वहाँ पर टाइम पास करने के लिए कुछ खिलौने भी थे। थोड़ी देर के बाद उसे दीवार में एक गैप नजर आया। उसने उस गैप में उंगली डालकर उसे खींचा तो गेट खुल गया और वहाँ से वो एक कॉरिडोर में जोर से भागते भागते एक ग्रे रूम में पहुँच गया। इस रूम में भी बहुत सारे बटन्स थे। इस कमरे के बीच में एक चमकदार लाइट थी। वहाँ खड़े होकर उसने ऊपर की ओर देखा तो वहाँ से उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। वो बटनों के ऊपर पैर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ने लगा। एग्जिट अब नज़दीक आने लगा था और ऊपर जाकर वो हवा में तैरने लगा, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती। इसके दौरान उसके बालों की लंबाई बढ़ जाती है और सफ़ेद रंग के पंख उसे घेर लेते हैं और वो हवा में तैरते हुए वहाँ से आखिरकार बाहर निकल जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस फिल्म में दोस्तों बहुत सारे संदेश छुपे हुए हैं। वो वाइट रूम हमारे बचपन को दिखाता है, जहाँ हमें सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है और हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। वो बालकनी हमारी जवानी को दर्शाती है, जहाँ हम अपने लक्ष्य की ओर भागते हैं। उस काले कमरे में ऊपर की ओर चढ़ना हमारी अधेड़ उम्र को दिखाता है, जहाँ हम समाज और ज़िंदगी के दबाव को झेलते हैं। सफ़ेद पंख बुढ़ापे को दिखाते हैं, जहाँ आदमी बुद्धिमान हो जाता है और अपने विवेक से काम लेता है, और वहाँ से बाहर निकलना हमारी मौत को दर्शाता है।